दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल BA सक्सेस पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि जो भी हिंदी का रचना है BA BSc BCom पार्ट 2 का, तो हिंदी रचना का जो पेपर आप लोगों का पिछले वर्ष आप लोगों का पूछा गया था, यानी कि 2021 सेशन का ही आप लोगों का पूछा गया था। तो है 2023 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो है 2023 का जो भी पेपर जो है हिंदी रचना, हिंदी कंपोजिशन, ठीक है, जो BA BSc BCom तीनों में ही है, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये 2021 यानी कि पिछले वर्ष कौन कौन से प्रश्न इसमें से पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न आए थे, आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल पता चलने वाला है। तो साइंस और कॉमर्स में जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी रचना से, देखिए पार्ट 2 का यहाँ पे बताया गया, यानी कि पार्ट 2 यानी कि BA BSc BCom पार्ट 2 का, और आर्ट्स का भी बताएंगे कि आर्ट्स में भी कितने क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्न हिंदी रचना पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि आप लोग का सेकेंड ईयर साइंस एंड कॉमर्स का जितना भी पेपर, साइंस एंड कॉमर्स का जो हिंदी रचना का पेपर आया था, दोनों में ही सेम ही पेपर आता है। तो ये जो पेपर है साइंस और कॉमर्स का है हिंदी रचना का। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे दे रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर है, ठीक है। तो पहला है कि उत्तर सीता चरित, देखिए मैं उत्तर सीता चरित की व्याख्या और कहानी दोनों ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे प्लीज़ जाकर देख लें, ठीक है। तो उत्तर सीता चरित की कथा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि उत्तर सीता चरित की कथा पर प्रकाश डालिए, यानी कि आप लोगों का कहानी पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसे देख लें यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है जो क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जाकर इसका आंसर जाकर देख लें, ठीक है। यहाँ पे भी अथवा यानी कि यही सेम प्रश्न जो है घुमा कर कह रहा है कि उत्तर सीता चरित के लेखक का साहित्यिक प्रश्न परिचय दें, ठीक है। तो अथवा यानी कि इसके बदले आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी कि अथवा पूछेगा तो ये प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है तो सेकंड प्रश्न आप लोगों को आ रहा है, तो सेकंड प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर दे दे, ठीक है। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का सारांश लिखे। अब आप लोगों को जितना भी आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज आएंगे, चैप्टर, कहानियाँ, एकांकी, सारांश जितना भी आएंगे आप लोग को पहले से ही ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसे देख लें एक बार। मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर देती हूँ कि आप लोगों का जो भी पेपर है, जो भी पेपर में जो जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब अपलोडेड है। आप लोग प्लीज़ उसे जाकर देख लें, एकदम डिटेल्स में आप लोग बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग अभी भूलिएगा मत, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को ऐसा बताया गया है। तो रीढ़ की हड्डी जो है आप लोग को पहले से ही दिया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें एक बार। एकांकी का सारांश लिखे, इसका कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है कैसी मतलब कहानी है, तो कहानी है, एकांकी है, क्या है, तो इस तरह से जो है एकांकी है रीढ़ की हड्डी, और इसका सारांश लिखने को कह रहा है। फिर उसके बाद आप लोग अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये देखिए, अथवा में कह रहा है कि बाबर की ममता एकांकी का सारांश लिखे, यानी कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को पहले से अपलोडेड है। तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, जितना भी क्वेश्चन वो सब अपलोडेड है, तो आप लोग प्लीज़ इसे जाकर देख लें। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सुडो की संप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो है संप्रसंग व्याख्या जो है, सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को उत्तर सीता चरित का अपलोडेड किया जा चुका है, तो आप लोग वहाँ से देख लें, और लगभग 40 व्याख्या आप लोग को अपलोडेड है, तो आप लोग इसे एकदम मत छोड़िएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक बार डिटेल में समझ लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है कि युग वह जिसकी संस्कृति की शोभा यात्रा की, मेरे छंद प्रबंधों मते उड़ी पताका, ठीक है। तो ये है पहला प्रसंग। और दूसरा प्रसंग है कुछ भी तुक्ष कुछ भी न है, पाथे सभी यात्रा के वे, पथ में मिलते जो प्रेयस रे, ठीक है। तो ये भी आप लोग का सेकंड है प्रसंग, इसका आप लोग को व्याख्या करना है, ठीक है। देखिए तो कह रहा है कि 2 का, यानी कि आप लोग कितना दिया गया है इसमें आप लोगों का 5 व्याख्या है, और 5 में से किसी 2 का आप लोगों का व्याख्या करना है, ठीक है। तो तीसरा है कि यह भी एक जगह है जहाँ बादशाह और फ़कीर में कोई अंतर नहीं रह जाता, हमसे वह कंगाल 100 गुना अच्छा, जो चैन की नींद सोता बेफिक्री से ज़िंदगी बिताता है, ठीक है। चौथा है वह तुम्हारे व्यक्तित्व को छुएगा, तुम्हारी आत्मा में उतरेगा, क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी आत्मा में आत्माहीन को नई आत्मा मिलेगी और वही सत्य होगी, ठीक है।
नेक्स्ट है, यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर भी रीढ़ की हड्डी से, ये देखिए यहाँ पे जो है रीढ़ की हड्डी से लिया गया है और रीढ़ की हड्डी आप लोग एक बार जरूर देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो आप लोगों का यहाँ पे निबंध आप लोगों का लगभग 6 निबंध है और 6 में से किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे राष्ट्रीय एकता पर भी लिख सकते हैं, स्त्री शिक्षा पर भी, होली का त्यौहार पर भी, आपके प्रिय कवि, स्वच्छ भारत अभियान पर, ऑनलाइन शिक्षा से लाभ, यानी कि इनमें से किसी एक पर आप लोग निबंध लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिखित का भाव स्पष्ट करें, यानी कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ठीक है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, ये है। या इनमें से आप लोगों का इसका नहीं आ रहा है समझ में, तो आप लोग नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि ये जो आप लोग का दोनों में से किसी एक पर भाव स्पष्ट करना है। तो आप लोग इसे भाव स्पष्ट कैसे होता है आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अपने मोहल्ले पर देखिए इस तरह से एक पत्र आएगा, ठीक है। तो पत्र आप लोगों को डेफिनेटली रट के जाना है, एक दो बार लिख लें, पत्र आप लोगों को किसी तरह से भी लिख कर आना ही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि अपने मोहल्ले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखें, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। या अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो पाएगा आप लोगों से, तो नेक्स्ट प्रश्न है जो आप लोग डेफिनेटली लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने महाविद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को एक अनुरोध पत्र लिखें। तो इस तरह से ये आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्ट्स वालों का क्या हाल है, यानी कि आर्ट्स वालों के हिंदी रचना का पेपर पिछले वर्ष कैसा आया था सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्न, यानी कि हिंदी रचना पार्ट 2 का, ये देखिए आर्ट्स वालों का कैसा प्रश्न आया था। तो आप लोग हिंदी रचना में, यानी कि हिंदी कॉम्पोजिशन में आप लोग यहाँ पे सभी प्रश्नों के एक एक करके कतारबद्ध देख सकते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आप लोगों का फुल्ली कंप्लीटेड है। खास करके सारांश, आप लोगों का सारांश एकदम छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोगों का सारांश लगभग 5 आएंगे, 5 में से 2-3 का आंसर देना है। तो आप लोगों का ये 3 सारांश जो है ये आप लोगों का पेज भर के आएगा। एक बार अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो पेज ज़रूर भरेगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि उत्तर सीताचरित की कथा वस्तु अपनी भाषा में लिखे। जैसा कि कॉमर्स और साइंस में दिया हुआ था उत्तर सीताचरित वो हर पेपर में आएगा, हर वर्ष आता है उत्तर सीताचरित। एक बार आप लोग उत्तर सीताचरित को रट के ही जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे फुल्ली अपलोडेड है एक सप्रसंग व्याख्या के साथ, लगभग 40, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि 40+ व्याख्या के साथ आप लोगों का उत्तर सीताचरित अपलोडेड है। तो आप लोग उसे जाकर देख लें और उसका सारांश भी अलग से अपलोडेड है। तो आप लोग दोनों ही वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर सीताचरित में वर्णित प्रकृति चित्रण का विवेचना करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्ट्राइक शीर्षक एकांकी कथा संक्षेप में लिखे। तो स्ट्राइक आप लोगों का अपलोडेड है, आप लोग यहाँ पे संक्षेप कथा देख सकते हैं जाकर। या अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए तो एकांकी कला की दृष्टि से रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी की समीक्षा करें। जैसा कि साइंस और कॉमर्स में भी यही सेम प्रश्न देखने को मिला है आपको। ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों ही एक ही सेम प्रश्न है। चलिए सप्रसंग व्याख्या, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्याख्या करने को कह रहा है। तो व्याख्या करना है, यानी कि इनमें से अथवा दिया है, यानी कि इनमें से क और ख में से दोनों का ही व्याख्या करना है। ये दोनों में से किसी एक का और ये दोनों में से किसी एक का, ठीक है। तो आप लोगों का इनमें से एक, क में से एक और ख में से एक, यानी कि लगभग दो आप लोगों को व्याख्या कंप्लीट कर लेना है एग्जाम में। आर्ट्स वालों को कह रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, रश्मियाँ सजाती हैं फूलों की दोनी, खेला करती छाया से आमिचौनी, रश्मियाँ निरत हो जाती जब सृजन में, तब वर्दनीय बन जाती निखिल भुवन में, ठीक है। तो ये अथवा में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं और आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का अपलोड किया जाए। तो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ उसे सपोर्ट दिखाइए, एक बार सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट हो सके, हम भी, और मोटिवेशन हमें भी मिले आप लोग की लाइक और सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यानी कि अगर आप लोग को ये समझ में ना आए, ये आप लोगों का लगता है कि पेज नहीं भरने वाला, तो इससे आप लोग लिख सकते हैं। आकाश पुरुष नारी धरती, जब पुरुष स्नेह बरसाता है, नारी जीवन के मधुबन में, तब बसंत आ जाता है। तो ये आप लोगों का अथवा में ये प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को साइंस और कॉमर्स में भी देखने को मिल गया है। तो आप लोग ये जो प्रश्न है पहले तो आप लोग जान ले कि ये रीढ़ की हड्डी का जो सारांश है उसमें का प्रश्न है। तो आप लोग रीढ़ की हड्डी का सारांश एक बार जाकर जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्याख्या। क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या वे बस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। ठीक है, या अगर आप लोग को ये भी समझ में ना आए तो अथवा में दवा तो बीमारी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अथवा में अगर आप लोग को ये वाला समझ में ना आए तो इसे भी आप लोग लिख सकते हैं, दवा तो बीमारी की जाती है, मौत की दवा नहीं की जाती। यानी कि अगर किसी की दवाई की जाती है तो बीमारी की जाती है, उसकी मौत बुलाने के लिए नहीं। अगर वो उसकी मौत हो जाती है तो उसका कोई कसूर नहीं। ठीक है, तो यही आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह के सारे वीडियोस चाहिए तो आप लोग प्लीज़ आप लोग लगभग 80% आप लोग मैं बता दूं कि 80% आप लोगों को अपलोड किया जा चुका है। हिंदी रचना का पूरा टोटल का जितना भी क्वेश्चन होता है वो सभी, ग्रामर भी आप लोगों को अपलोडेड किया जा चुका है। आप लोग वहाँ पे जाकर देख लें। ठीक है, तो ग्रामर भी आप लोगों को अपलोडेड है, चैप्टर भी आप लोगों को अपलोडेड है, और आप लोग एक बार चैप्टर्स सभी अपलोडेड है। एक बार देखिए, इस तरह से स्केच आप लोगों का मार्क्स नहीं चल पाता है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार सपोर्ट दिखाइए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। ठीक है, निबंध लिखने को कह रहा है कि यानी कि लगभग 5 निबंध है, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे इसे बढ़ती जनसंख्या पर भी लिख सकते हैं, या आपका प्रिय खेल पर भी, या आतंकवाद, या पर्यावरण समस्या एवं समाधान या आधुनिक शिक्षा पद्धति, इनमें से किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, जैसा कि सभी पेपर में आता है कि भाव स्पष्ट करना। तो भाव स्पष्ट छूट गया तो कुछ नहीं। ठीक है, तो भाव स्पष्ट आप लोगों को करना ही करना होता है। समय और लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो ये आप लोगों को समय और लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, या आप लोग को अपलोडेड किया जा चुका है। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाकर देख लें। और ये जो है नेक्स्ट है अथवा में, तू मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, या अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, या ये लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को 3 आप लोगों को भाव स्पष्ट करने को दिया गया है, जिनमें से सिर्फ एक का लिखना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो इस पे लिख लीजिए, या इस पे लिख लीजिए, या इस पे लिख लीजिए। अगर इस पे लिखेंगे तो इस दोनों को मत लिखिएगा, अगर इस पे लिखेंगे तो ये दोनों को मत लिखिएगा। ठीक है, यानी किसी एक पर लिखना है। चलिए अब बात करते हैं पत्र पर, यानी कि पत्र जो आता है, पत्र नहीं आया तो कुछ नहीं आवे, यानी कि पत्र जरूर आता है हिंदी के पेपर में। तो चलिए, नगर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर निगम के महापौर कौन होता है? अरे जो मुखिया होते हैं जिला के, नगर के जो नगर पालिका होते हैं, उनके पास एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अथवा या आप लोगों को ये समझ में ना आए कि इस पे मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगी, तो आप लोग अथवा में ये दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे आप लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं, दूसरा प्रश्न है कि सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए पथ निर्माण मंत्री को पत्र लिखें। ठीक है, पथ निर्माण मंत्री को पत्र लिखें। अगर आप लोगों की सड़कों की दुर्दशा खराब है, रोड ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, आप लोग साइकिल से आते जाते हैं, बाइक से आते जाते हैं, अगर वो ठीक से नहीं है, आप लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग पथ निर्माण मंत्री, यानी कि जो भी सड़क निर्माण का कार्यभार सौंपा गया है, जिनको भी पथ निर्माण मंत्री को, उनके पास पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिंता प्रकट करते हुए लिखना है, ये नहीं कि लिखना है कि आप लोग एकदम फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंट के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपना पत्र लिखें। नहीं, थोड़ा सा चिंता और खेद प्रकट करना है कि मुझे खेद है कि हमारी सड़कें जो हैं काफ़ी उसकी दुर्दशा खराब है और बहुत मतलब गड्ढे हो गए हैं, ऐसा वैसा कुछ बनाकर लिख लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ आप लोगों का हिंदी का पेपर, हिंदी रचना कंपोजिशन का। तो आप लोग एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स टू ऑल। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।